अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज जो हमारी लैब है, लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। और यहाँ तक जो हम लोगों ने कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में स्टैटिक राउट का कॉन्सेप्ट है वो सारा रिट्रीव कर लिया। स्टैटिक राउट इंस्टेड एक डिफ़िकल्ट टास्क है और मैन्युअली नेटवर्क राउटर के मैक टेबल में रजिस्टर कराने का एक प्रोसीजर है। लेकिन हम जब ऑटोमेशन की बात करते हैं, हम जब रेगुलेशन की बात करते हैं, हम जब फास्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये समझाना और समझना बेहद ज़रूरी है कि यार कुछ ऐसा सीक्वेंस, कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसी टोपोलॉजीज डिज़ाइन होनी चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक नेटवर्क जो है वो राउटर उठा ले। हम जैसे उसको कुछ कमांड दें, कुछ उसको ट्रबल शूटिंग के मेथड बताएं, या इंसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हम उस पर कुछ प्रोटोकॉल लगा दें। अब जो नेटवर्क पे प्रोटोकॉल लगता है ना, वो प्रोटोकॉल नहीं है जो हम लोग प्रोटोकॉल समझते हैं। तकरीबन कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है, लेकिन इसमें हम लोग प्रोटोकॉल लगाने का मतलब यह है कि हम लोग कुछ ऑटोमेशन की तरफ ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाह रहे हो कि एक जो है वो डायनेमिक राउटिंग की तरफ मूव किया जाए। जो हमने पहले काम किया था वो स्टैटिक राउटिंग था, जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट नहीं, मैनुअली राउटर को जाके बताना पड़ता था कि भाई इस पूरे नेटवर्क में 6 नेटवर्क है या 5 नेटवर्क है या 3 नेटवर्क है और तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली 2 नेटवर्क को लेने की है। तो भाई बाकी कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बाकी राउटर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं करवानी। पैकेट जब आपका नाम ही दूसरे राउटर के पास रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो आपका पैकेट लेगा क्यों? ये तो वो वाली बात है ना कि आप किसी को जानते नहीं है, आप उसको फ़ोन करके एम ही बोल दो भाई मैं आपकी तरफ खाना खाने आ रहा हूँ या रहने आ रहा हूँ, तो वो कहेगा भाई पहले तो जान पहचान होगी ना। तो पैकेट तो वो डिलीवर आगे करेगा क्यों? जब तक उस राउटर के पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है। आप हैकर हो, आप अनऑथराइज्ड यूजर हो, आप कोई हो सकता है उसके राउटर में से कोई चीज लेने आ रहे हो। तो इसके लिए आसान तरीका, पहले अगर मैं आपको ये समझा देता तो आपने कहना सर वो कोई भी नहीं करेगा, स्टैटिक राउट वैसे करता भी कोई नहीं है। लेकिन डायनेमिक स्टैटिक राउट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये समझाता है कि नेटवर्क मिसिंग कैसे होते हैं और उसको हम लोग फिजिकली कैसे लिंक करवाते हैं राउटर के अंदर। आज की लैब बेहद आसान है, ये सिर्फ 2-4 बातें समझाने वाली, करने वाला इसमें कोई ज्यादा नहीं काम है जी। डायनेमिक राउटर जो आपके कोर्स के बेटे पार्ट है वो 4 प्रोटोकॉल हैं। पहला प्रोटोकॉल RIP, एक रिप तो वो है ना जो आप लिखते हो रिप, एक ये रिप है, ये होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा जो आपका प्रोटोकॉल हमने इस स्टैटिक राउट में पढ़ना है अगली लैब में, वो है OSPF, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। फिर IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और फिर लास्ट में पढ़ना है EIGRP, एक्सटेंडेड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। पहला जो हमारा काम है वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये बेटे क्या चीज है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग एक प्रोटोकॉल चलाएंगे। प्रोटोकॉल चलाने का एक मेथड वो तो मैं कमांड के जरिए भी समझा देता हूं। तो राउटर के पास पहले तो 2 ही नेटवर्क होंगे, जैसा कि आपने स्टैटिक राउट में बहुत अच्छे से देख लिया हुआ है। लेकिन रिप लगाने से वो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो आपने देखा होगा कि जब मैं शो IP राउट की कमांड लगाता था तो वो मुझे बताता था कि जो सी का मतलब डायरेक्ट आते हैं वो 2 ही होते हैं। फिर स्टैटिक राउट लगाया तो S से नेटवर्क आना शुरू हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वहां पे यूज होती थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और अब जब मैं रिप लगाऊंगा तो वो R से नेटवर्क लेके आएगा। तो कैसे लगाते हैं वो मैं भी आपको समझा रहा था। डायनेमिक का कॉन्सेप्ट ये है कि खुद ब खुद राउटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करता है, डिफरेंट है। अच्छा, एक राउटर
कितने राउटर की इंफॉर्मेशन रख सकता है। हर प्रोटोकॉल की एक कैपेसिटी है। इसको आसान इंग्लिश में बोलते हैं हॉप काउंट। ये यहां पे लिखा हुआ है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एक होता है हॉप काउंट। दोनों कॉन्सेप्ट समझने आपने, या पढ़ भी लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो एक आपका ऑथराइज कोई राउटर होता है, जिससे आपने देखना होता है कितने नेबर राउटर तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है फ्लोट कर सकती है। मतलब आप एक क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर एक नेटवर्क का मतलब एक नेटवर्क होता है, मिनी नेटवर्क, ह्यूज नेटवर्क है, जो छोटे छोटे नेटवर्क बनते हैं उनको क्लस्टर बोलते हैं। एक क्लस्टर के अंदर जो एक मेन राउटर इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडी बोलते हैं उसको। एडी से इनका कितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा ना, उतने उसके थ्रेड्स बढ़ते जाएंगे। ये ऐसे ही जैसा आपके घर में अगर फादर घर में हो तो जरा आप पे नजर अच्छी रखी जाती है, लेकिन अगर फादर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जॉब कर रहे हो तो बीच में फ्रेंड्स के साथ रात को जुगाड़ जुगूड़ लगा दिया जाता है। तो जितने वो करीब रहता है उतने ज्यादा उसकी ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती रहे। और हॉप काउंट वो होता है कि एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। मतलब रिप जो है वो सिर्फ 15 हॉप काउंट है। मतलब रिप अगर प्रोटोकॉल चलाए तो रिप प्रोटोकॉल 15 राउटर को, मैक्सिमम 16 राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। जब राउटर बहुत ज्यादा हो तो फिर ये प्रोटोकॉल काम करना बंद कर देता है। मतलब आसान इंग्लिश में ये है कि जो रिप है ना, ये 15 से, बल्कि 15 से भी लेस समझे आप, समझ ले 13-14 राउटर तक जो है वो सही कम्युनिकेट करता है। 15 के बाद, क्योंकि इसकी भी एक अपनी औकात है राउटर की, उसकी प्रोटोकॉल की, तो वो 15 के बाद अपना काम छोड़ देता है, क्योंकि इतने मैक टेबल में अपने आप को रजिस्टर करवाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एक समझ ले प्रोसेसिंग स्कीम ही तो ज्यादा हो जाती है। तो हो सकता है प्रोटोकॉल इतनी कैपेसिटी ना रखता हो तो फिर दूसरे प्रोटोकॉल यूज करते। यहां से एक बात हमने अंडरस्टैंड करनी है, इसका मतलब यह है कि यार मिनी नेटवर्क के लिए कुछ और प्रोटोकॉल यूज होते हैं और ह्यूज नेटवर्क के लिए और प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अब यहां से ना एक बात और आपको समझा दूं। कुछ प्रोटोकॉल बेटे, ये जितने भी राउटर है ना, मैक्सिमम हम लोग जिस कंपनी को यूज करते हैं ना, 63% दुनिया को जिसने कैप्चर किया हुआ है वो सिस्को है। हर कंपनी अपने राउटर का एक अपना भी प्रोटोकॉल डिजाइन करती है कि भाई तुम सारे प्रोटोकॉल छो, ये वाला लगाओ, ये बहुत बेहतर काम करता है, और जितने भी राउटर लगाओगे वो इसको सिमुलेट कर पाएगा। असल में वो अपने आईओएस चलाना चाह रहे होते हैं आपसे, क्या बजाय इसके कि रिप जो है वो सिस्को का प्रोटोकॉल नहीं है। ये IEEE आपको पता है जो एक प्लेटफॉर्म है, इसमें जो आपके रिसर्च थिंक टैंकर होते हैं वो ये प्रोटोकॉल बनाते हैं कि यार नेटवर्क में ये हमें सिक्योरिटी चाहिए, इस तरह ये प्रोटोकॉल डिजाइन होना चाहिए, तो वो प्रोटोकॉल बना देते हैं। अब वो जो कंपनी होती है वो उस प्रोटोकॉल के ताबे होती है, क्योंकि उन्होंने तो उनको फॉलो करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कंपनियों को बाहर में अकल आई कि यार व्हाई नॉट हम एक अपना इंडिपेंडेंट या जनरल प्रोटोकॉल बना देते हैं। ऐसे प्रोटोकॉल जो कंपनीज अपने खुद बनाती है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का कॉन्सेप्ट यह है कि सिस्को की अपनी प्रोप्राइटरी के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, जिसमें आपने 2 प्रोटोकॉल आगे पढ़ने हैं, एक EIGRP और एक IGRP। ये सिस्को ने खुद बनाया हुआ है अपने राउटर को चलाने के लिए कि भाई बाकी छोड़ो, ये करो, ये हॉपकॉन की टेंशन ही खत्म। बाकी लोगों को जब सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना होता वो कहते नहीं भाई हम लोग, वो नहीं होता, क्योंकि उसमें उन्होंने पता नहीं क्या सिक्योरिटी रखी होगी, उनका क्या रूट होगा, क्या ट्री टोपोलॉजीज बनेंगी, कैसे सेगमेंटेशन होगी। तो लोग जो बहुत सिक्योर रहना चाहते हैं वो इसका जो है वो ये नहीं ले सकते इसकी टेंशन। तो कुछ प्रोटोकॉल जो कंपनीज खुद बनाती हैं उनको प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बोलते हैं, और सिस्को की अपनी प्रोप्राइटरी में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं। डेफिनेटली अगर IBM कंपनी कंप्यूटर बना रही है और अपना ही iOS बनाएगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा फास्ट होगा, ये तो पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट लगाए होंगे वो अपने iOS के साथ उनका बहुत अच्छा जंक्शन होगा और बहुत अच्छे तरीके से सिमुलेट कर पाएंगे। तो AD का कॉन्सेप्ट ये मजीद क्लियर हो जाएगा, अभी मुझे पता है इतना क्लियर नहीं होगा, और होप काउंट का भी मजीद क्लियर हो जाएगा। बस ये समझ ले कि AD एक कंट्रोलिंग एजेंट से अपने रूट और राउटर का डिस्टेंस होता है, कितना फ्लोट करता है डेटा, और हॉप काउंट होता है कि एक प्रोटोकॉल कितने मैक्सिमम राउटर को अपनी इंफॉर्मेशन
शेयर कर सकता है। अच्छा, ये होप कोड उसने बता भी दिए हैं जी। रिप के उसने बताया जी एडी के लिहाज से, ये एडी के लिहाज से उसने बताया 120 है, ओएसपी के 110 है। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बताया हुआ है, ये वो नहीं बताया इसने, होप कोड नहीं है, ठीक है। कितना होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो नापने के लिए यूज होता है। जितना ये दूर ज्यादा होता है ना, उतना समझ लेके इसके नुकसानात ज्यादा होते हैं, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए कितने बदतमीज है स्टैटिक राउट का, क्योंकि पर्सन खुद जाके बताता है ना ये किसी राउटर को कि भाई ये तेरा जो है ना, ये खुद हम उसको नेटवर्क बता रहे होते हैं, हमने 2 लैब पीछे पड़ी हुई है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फिर भी 1 रखा हुआ है, हालांकि वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। और EIGRP हालांकि इसका अपनी प्रोप्राइटी है, सिस्को की उसका 90 है। तो इस तरह ये होप कोड होते हैं, ये बहुत डिटेल में डिस्कस है। ये जो है ना डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट और हाइब्रिड, ये लाजमी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और मुझे जब ऑनलाइन सेक्शन में आइएगा तो फिर मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा ये, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जी, रिप की बहुत सारी काइंड है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, रिपिंग, बहुत सारी। अब इसकी इतनी काइंड्स आ गई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं भी बहुत प्राइमरी सा आपको करवानी है लैब, सिर्फ आपकी तो जस्ट ना समझ लें कि दूध का समुंदर, और मैं हल्की हल्की सिर्फ आपको खुशबू दूध की दे के ना ये आपका कोर्स खत्म हो जाना है। ये बहुत 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 वसी फील्ड है। यहां से तो ये फील्ड स्टार्ट होती है जहां पे आपका कोर्स खत्म हो रहा है। तो लेकिन ये है कि अगर इतना भी आप सीख लें तो एटलीस्ट आप कौन सा कंप्यूटर के स्टूडेंट है, लेकिन आप अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल आपके लिए काफी होगी इंटरेस्ट डेवलप करने लिहाज से। ये बेटे इसकी इनेबल है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर, रिप और नेटवर्क बता देने कौन कौन से नेटवर्क है, दैट्स इट। ये जी इसकी कमांड ओरिएंटेशन है, और ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, बस बात खत्म। ये मैक टेबल उसने बताए हुए, कंक्लूजन भी देख लेंगे इसकी। चलो जी मैं पैकेट ट्रेसर खोलता हूँ, इसका पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर भी हमने ओपन कर लिया है, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, हम लोग 4 राउटर ले लिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं वाइवे में कि बेटा अगर मैं 4 राउटर लूं तो कितने नेटवर्क बनेंगे, तो जितने राउटर होते हैं, देखो एक राउटर के पास एक नेटवर्क, ये 2 3 4 5, जितने राउटर लिए गए जाते हैं उससे एक ज्यादा नेटवर्क होता है। और मैं ये पूछूं कि एक 4 राउटर लिए हुए हैं, तो जो मिडिल वाला राउटर है इसके पास कितने मिसिंग नेटवर्क है, तो ये ज़हन में रखना, जितने टोटल नेटवर्क होंगे में से 2 माइनस कर देने, क्योंकि ये 2 रखता है। मतलब अगर 4 राउटर लिए है ना, तो बेटे देखो एक इसके साथ मिल जाएगा, एक इसके साथ मिलेगा, 2 एक इसके साथ मिल जाएगा, 3 इसके साथ, 4 इसके साथ, 5, 1000 नेटवर्क होगा। और एक राउटर के पास बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं जो सामने डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो 2-3 मिसिंग होंगे इसमें। तो ये मैं वाइवे में ये सवाल तकरीबन 3-4 साल से पूछता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो ये जवाब देते हैं कि सर ये इतने होंगे, नहीं तो पता ही कुछ नहीं होता। ऊपर से अल्लाह खैर करे आपका ऑनलाइन सेक्शन है, आपका तो खुदा ही आता है। ये जस्ट मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, आज मैं आपको ना जो आईपी देने का एक और तरीका भी बताऊंगा, लेकिन प्लीज आपने आईपी नहीं देना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैंने आपको कहा ना ये आपने प्लीज ऐसे आईपी नहीं देना, तो मुझे आप पे 1000% यकीन है कि अब आपने आईपी ऐसे ही देना है। ये कमांड के अलावा देने का तरीका है, और ये सिर्फ पैकेट ट्रेसर आपको अलाउ करता है। एक्चुअल राउटर के ऊपर आईपी देने के तरीका वही जो मैंने आपको वो बता के हटाऊं पहली 2-3 लैब्स में। क्या लिखते थे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते थे, इंटरफेस मोड में जाते थे, जैसे लिखते थे इंटरफेस 500.0.0 और आईपी देते थे आईपी स्पेस एड्रेस, और अगर आपने देना है कोई आईपी तो 1.1.1.1 स्पेस 255.0.0.0। लेकिन अब क्योंकि लैब है, एक और मेथड बता देता हूं आपको, अगर बहुत बड़ी लैब बनानी तो उसके लिए आईपी देने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं ये सारा सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। ये बेटे इसका 0/0 इधर अटैच है, 0/1 इधर है, ये 0/0 है, ये 0/1, ये 0/0 है, ये 0/1। जो डायरेक्टली अटैच है वो दूसरे के ऑपोजिट वाले पोर्ट से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जी ये देखो कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, ये बना है फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे गया, यहाँ पे जस्ट मैंने आईपी लिखना है 1.1.1.1, दैट्स इट। इसको ऑन किया,
ये कमांड खुद ब खुद नीचे लगा रहा है, देखो ना। इंटरफेस जो मैंने आईपी दिया उसने खुद लगाया, इंटरफेस 5.0.0 पे गया जब मैं इसको क्लिक किया, जब मैं इस पे ब्रॉडकास्ट लिखा उसने साथ इसको आईपी दे दिया। अब देखो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो नो शटडाउन की कमांड लगा देगा वो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो नो शटडाउन की कमांड लगा जाए। इसको ऑन करने का मतलब आप इसको ऑन ही रहने दो, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना, ये हो गया ऑन। दूसरे पे गए, अब मैं दूसरे पे गया तो वो खुद उसने कमांड लगा दी, एग्जिट भी खुद ही कर दिया उसने, खुद इंटरफेस पे चला गया। उस पर मैंने नेटवर्क दे दिया 2.2.2.2 और इसका ब्रॉडकास्ट दिया, खुद ही कमांड लगाया, इसको ऑन किया उसने, शटडाउन की कमांड लगा दी, दैट्स इट। मतलब इस पोर्ट पे 1 है, इस डोर पे 2 है। अच्छा ये जो 0/1 है इस पे 2 वाला नेटवर्क है, इसका मतलब इसके 0 पे मुझे 2 वाला नेटवर्क ही देना पड़ेगा। तो मैं इधर आऊंगा 2.2.2.3। बेटे आपने ऐसा नहीं करना और मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा ही करना है, लेकिन कोशिश करें आप ऐसा, पता ऐसा करेंगे ना, 1-2 दफा करके देख लें ताकि आपको पता हो कि कमांड दी जाती है। लेकिन अगर आपने वैसे ऐसे ही करना शुरू कर दिया ना तो यकीन करें आपको वो कमांड देना भूल जाएंगे। इसलिए मेरी माने एक आधी दफा दे के आप वही कमांड दे जो कि देने का पहले मेथड है। और दूसरे नेटवर्क में मैं 4 वाला नेटवर्क दे देता हूँ। मैं इसलिए 4 वाला थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि आपको, ये सारे क्लास एक ही मैंने दे दी है एक में ही। और इस पे गया तो इसके मैं 0/0 पे 4 वाला नेटवर्क दिया 4.4.4.5 और इनकैप्सुलेट किया, इसको ऑन कर दिया। दूसरे पे दे दिया, नहीं दिया भाई, दूसरे पे आया 5.5.5.5 इसको दिया, इसको ऑन कर दिया और ये सारे नेटवर्क इसके ऑन। इस पर भी डेस्कटॉप पे गए तो इसको भी 5 वाला दे दिया, ये आ जाएगा 5.5.5.6 और इसका गेटवे है राउटर वाला, इधर वाला 5, दैट्स इट। इसके गेटवे पे गए तो इसको ये 1 वाला है तो इसको देते हैं 1.1.1.2 1.1.1.1। ये बेटे आपका एक नेटवर्क बन गया। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके CLI में जाके, तो कमांड तो उसने दिया, इस पर कंट्रोल Z किया, यहाँ पर लिखा शो आईपी राउट, शो आईपी राउट दिया तो बेटे ये देखो पहला और दूसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही आने थे। अब बेटे इनमें करना क्या है, इन सब पे कमांड लगानी है। कमांड लगाने का आपको मैं बहुत आसान मेथड बताता हूँ। अब आपको यहाँ तो ये देख ले कि आपको पता है कि यार इसमें 3 वाला 4 वाला और 5 वाला नेटवर्क मिसिंग है। मतलब मैं इधर से समझा देता हूँ, ये इसके दरमियान 1 वाला नेटवर्क है, इसके दरमियान बेटे 2 वाला है, इसके दरमियान 3 वाला है, इसके दरमियान 4 वाला है, इसके दरमियान बेटे 5 वाला है। इसके बाद 1 वाला भी है और 2 वाला भी है। 1 वाला इधर है बेटे और 2 वाला इधर है, लेकिन 3, 4, 5 मिसिंग है। तो आप राउटर के अंदर जाओ और यहां पे लिखो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और यहां पे लिखो, यहां पे कमांड लिखनी है राउटर रिप बस और यहां पे नेटवर्क दे देने हैं। नेटवर्क कौन सा देना है, वैसे यहां पे जो मिसिंग नेटवर्क है ना वो देते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं ये सारे नेटवर्क दे दो, क्योंकि ये क्या होगा एक दफा कमांड आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब 1 वाला भी, अब इसमें 2 वाला भी दे दो, फिर लिखो नेटवर्क 2.0.0.0 और फिर लिखो नेटवर्क 3.0.0, जो है भी वो भी दे दो, जो नहीं भी है वो भी दे दो। नेटवर्क 4.0.0.0 और फिर नेटवर्क 5.0.0.0 और यहाँ पे बेटे डू राइट करने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जस्ट कमांड्स को चलाने के लिए कि यार जो हमने किया वो फिक्स कर दे, ठीक है। राउटर रिप नेटवर्क सारे, ठीक है, बात खत्म। काम आसान है ना, मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि यार कौन सा नेटवर्क दिया था कौन सा नहीं दिया, सारे दे दो, कोई मसला ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे के जी यहाँ पे लगाया हमने राउटर रिप और इसको कहा भाई तेरा नेटवर्क 1.0.0.0 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेटवर्क 2.0.0.0 क्योंकि क्लास अभी नेटवर्क ही देना है ना बेटे, तो मैं खुद ब खुद ये नेटवर्क 3.0.0.0 फिर नेटवर्क 4.0.0.0 नेटवर्क 5.0.0.0, ठीक है।
दैट्स इट। और यहाँ पे आप लिख दो डू राइट, इतना सा काम है। अगले राउटर पे गए, ये तो काम बहुत आसान है, उन स्टैटिक राउट से तो बहुत आसान है। अगर किसी ने किया आप में से, कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी हो तो बस राउटर रिप लिखूंगा और यहाँ पे नेटवर्क मिसिंग नेटवर्क लिखूंगा, राउटर 1.0.0.0, नेटवर्क 2.0.0.0, नेटवर्क 3.0.0.0, नेटवर्क 4.0.0.0 और नेटवर्क 5.0.0.0। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा ख्याल, ठीक है। अच्छा डू राइट भी करना, ठीक है, डू राइट भी हो गया। चलो जी, लास्ट वाले राउटर पे गया। काम आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सोचे ना कि यार तो कुछ भी नहीं है। राउटर रिप, राउटर रिप का मतलब है रिप कमांड चल गई है, बस आगे नेटवर्क देने हैं। नेटवर्क 1.0.0.0, नेटवर्क, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं वो पूछ रहे थे मुझसे कि सर हम कमांड दे रहे हैं, जब बहुत सारी कमांड्स होंगी, बहुत सारे नेटवर्क होंगे, तो वो क्या तरीका कार होता है। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक सेकंड लिख लो जरा। बहुत आसान, आगे जितना आप एडवांसमेंट में जाते हैं ना, आपके लिए इतना का आसान काम हो जाता है। आपके तो यार किस खप खाने में पड़ रहे हैं। दैट्स इट। और डू राइट, ये डू राइट कंपल्सरी कमांड नहीं है, मैं अपनी सुन के जिसको कॉपी करके सेव नहीं करते हो आप, वो कमांड है। दैट्स इट बेटे। किया गया मैंने, अब मैं इस पे गया, मैं कंट्रोल Z किया। इसी में मैंने पहले शो आईपी राउट लगाया था, आपको दिखाया भी था। मैं लिखूंगा शो आईपी राउट। अब देखो बेटे, तीन जो कमांड, तीन जो नेटवर्क है वो आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को पिंग करेगा। इसका था 5.5.5.6 और ये मैं यहाँ पे बैठ के अगर उसको पिंग करता हूँ, पहली दफा पिंग शायद नहीं होगा ये, क्योंकि पैकेट बहुत लंबा राउटर में से गुजर के जाता है ना, तो वो डिलेज और एडवांस आ जाते हैं। तो सेकंड टाइम डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि नेटवर्क मैंने सारे दे दिए हैं। हाँ फिर बल्कि उसने उठा लिया, क्योंकि उसने टाइम उतना हो गया था मुझे कॉन्फ़िगरेशन। ये ना रियल टाइम सॉफ्टवेयर है ना, तो 30 सेकंड बाद अपने मैक टेबल अपडेट करता रहता है। तो बेटे ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपका पैकेट कैसे जा रहा है। आपका पैकेट यहां से लेके यहां तक जाना है और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। ठीक है जी, भेजो जी पैकेट। नहीं गया, अपडेट फिल्टर करना पड़ेगा। अच्छा ICMP का पैकेट है ये, पैकेट यहां से, अच्छा क्रिएट PDU मैंने नहीं करने, उसकी वैल्यू ओरिएंटेशन ही नहीं कर रहा। चलो खैर, बड़ा ये पिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये इसको पिंग कर रहा है और ये इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, ये जी बेसिकली लैब है। आप लोगों ने बेटे क्या करना है, सिर्फ इस लैब में जहां पे 4 राउटर लगाए हैं ना, आपने इसको 6 कर देने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। 6 कर दें, 8 कर दें। मेरे वाली लैब बनानी जो मैंने आपको वो पुरानी पिछले साल की है, आप इसकी जगह यही तो पिक्चर काट के ना, जैसे मैंने 4 की बनाई, आप 6 की बना के अपलोड कर दे। इसमें कुछ राउटर ऐसे जिनके 3-3 ब्लॉक होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटे काम है और ये काम करके अपलोड कर दिया। और लास्ट में मैंने बात आपसे करनी थी कि आप लोगों की मैं जितनी भी ये पुट कर रहा हूं ना आपकी गूगल क्लासरूम में, ये असाइनमेंट बेस है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इसको मजाक समझ रहे हैं, और कोई नहीं कर लेंगे। असाइनमेंट का टाइम मैं 1 हफ्ते का दे रहा हूँ। मैं क्लास में थोड़ा टाइम आपसे मांगता हूँ, ज्यादा आपको तंग तो नहीं करता। आप 3 घंटे या 2 घंटे मेरे साथ स्पेंड करो, आप भी बोर मैं भी बोर। पहले वीडियो बनाने का मकसद क्या है यार, आप भी रिलैक्स मैं भी रिलैक्स आए। हम अपने टाइमिंग में कोई 1 घंटा आधा घंटा ढूंढा, दोबारा इस चीज को अंडरस्टैंड किया क्या चीज पड़ी है वीडियो में, और अटेंडेंस लगाई। मकसद समझाना है। मेरा जो पॉइंट यू ये नहीं है कि आपको ये बताया 3 घंटे कैसे फ्रूटफुल करने या जाया करने हैं। मकसद ये है कि यार हमारे पास एक चीज है, हम उसको अंडरस्टैंड कर दें। अच्छा, एक अब वो आ गया है भी सख्त बात, वो ये है कि ये भजन मैं आपको मटेरियल नहीं दे रहा हूं, ये असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं। आप गौर करिएगा, उनकी एक ड्यू डेट है। अगर आप उनके बाद मुझे देंगे ना, बेशक आप बहुत अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली मैं मार्क्स नहीं लगा पाऊंगा। और आपको पता है भट्ट साहब माशाल्लाह इधर उधर सारे मामला चेक करते हैं, तो वो फिर हमसे पूछते हैं, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम लोग जवाबदेह हों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज 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 अपलोड करें।